हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को पूजा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेसीईआरटी क्लासेस का मैथ बुक का प्रश्नावली 12.1 का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। नीचे दिए गए बहुभुज के सभी शीर्ष एवं भुजाओं के नाम लिखिए। देखिए नीचे दिया हुआ आकृति में इसको क्या करना है, सभी को शीर्ष भी लिखना है और सभी का भुजा भी लिखने का बोला है। चलिए हम लोग लिखते हैं। ये मेरा चित्र ए नंबर में दिया हुआ है। ये मेरा क्या है, पंचभुज है। कौन सा भुज है, पंचभुज है। देखिए बी, ए से बी से सी से डी से ई है। अब हम लोग शीर्ष किसको बोलते हैं, शीर्ष में हम लोग क्या क्या हो गए, ए बी सी डी ई, ये सब मेरा क्या है, शीर्ष है। और भुजा हम लोग किसको बोलते हैं, ये बिंदु से ये बिंदु तक जाने में उसको ए बी, ये क्या है कि हम लोग को भुजा है। फिर बी सी, ये भी एक भुजा है। सी डी, ये भी भुजा है। डी ई, ये भी भुजा है। या फिर ई डी कर सकते हैं, ये भी क्या है, हम लोग को एक तरफ से भुजा है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, लिखेंगे हल। तो हम लोग को सबसे पहले क्या लिखने बोला है, शीर्ष। तो चलिए शीर्ष पहले लिखते हैं। शीर्ष, शीर्ष में हम लोग क्या क्या हो जाएगा, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई, शीर्ष का नाम लेती हैं। अब चलिए हम लोग क्या लिखने के लिए बोला है, भुजा भी लिखने बोला है। तो चलिए भुजा भी लिख देते हैं। लिखेंगे भुजा, भुजा हम लोग को क्या क्या है, ए बी, लिखेंगे ए बी कोमा, फिर क्या हो जाएगा बी सी, लिखेंगे कोमा बी सी, फिर क्या हो जाएगा सी डी कोमा सी डी, फिर कोमा क्या होगा डी ई, फिर लिखेंगे डी ई, फिर कोमा देंगे ई ए, ई ए। यही हम लोग क्या है, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से चलिए हम लोग बी नंबर को सॉल्व करते हैं। बी नंबर में दिया है सेम इसी तरह काम करना है। शीर्ष लिखने बोला है पहले, तो चलिए शीर्ष पहले लिखते हैं। लिखेंगे शीर्ष, शीर्ष हम लोग क्या क्या है, ए बी सी डी, लिखेंगे ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, ये हम लोग शीर्ष का नाम लिख दिए। इसी प्रकार से हम लोग भुजा भी लिखेंगे। तो चलिए भुजा लिखते हैं हम लोग। भुजा हम लोग क्या क्या हो गया, ए बी, ये क्या हम लोग का भुजा है। फिर बी सी कोमा फिर सी डी, ये भी क्या है, हम लोग का भुजा है। कोमा डी ए, ये भी हम लोग क्या है, भुजा है। यही हम लोग क्या है, फाइनली आंसर हम लोगों का आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई भी बहुभुज खींचिए। देखिए अपने से कोई भी बहुभुज खींचने बोला है, मतलब कि बहुभुज मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा। तो देखिए 1 2 3 4 5, इसको भी हम ले सकते हैं या फिर इसको भी ले सकते हैं। चलिए हम लोग इसको ले लेंगे। उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। उसके अंदर वाला भाग को क्या करना है, छायांकित मतलब क्या होता है, कलर करना, रंगना, उसको रंगना। तथा अभ्यंतर तथा बाएं भाग में कोई बिंदु लेकर उसका नामांकन कीजिए। अंदर और बाहर कोई भी अपने से एक बिंदु लेने बोला है, उसको क्या करना है, नामांकन मतलब उसका नाम देने के लिए बोला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करते हैं, लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, हल। चलिए हम लोग पंचभुज बनाते हैं। 1 2 3 4 5, चलिए पंचभुज बना दिए। इसको क्या करने के लिए हम लोग को बोला था, रंगने के लिए बोला। चलिए इसको रंग देते हैं हम लोग पेंसिल से। आप भी अपना पेंसिल से रंग दीजिएगा इसको। इसी को बोलते हैं छायांकित कीजिए। चलिए हम लोग कलर कर दिए। अब चलिए इसमें हम लोग नाम लिख दे सकते हैं इसका। चलिए इसका नाम दे दिए ए, बी, और इसका नाम दे दिए सी। यही हम लोग क्या है, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग तीसरा नंबर दिया हुआ है, आकृति 1, 2 और 3 को देखिए। 1 2 और 3 को क्या करने बोला है, देखने के लिए बोला है। एवं निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और जो भी क्वेश्चन करेगा उसको क्या करने बोला है, उत्तर देने के लिए बोला है।
ए नंबर में क्या बोला है, कौन सी आकृति बहुभुज है। देखिए कौन सा आकृति है जो क्या है, बहुभुज है। ये हम लोग का क्या है, इधर भी बंद है, इधर भी बंद है, इधर भी बंद। ये मेरा क्या है, बहुभुज है। ये बहुभुज है नहीं, क्योंकि ये रेखाखंड में नहीं है। ये हम लोग का रेखाखंड में, इसलिए बहुभुज है। ये भी देखिए हम लोग रेखाखंड में, ये भी क्या हम लोग का है, बहुभुज है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोलेंगे सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल, लिखेंगे आकृति वन, आकृति वन और आकृति थ्री बहुभुज है। यही हम लोग क्या है आंसर। अब इसी प्रकार से चलिए बी नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बी नंबर में क्या बोला है, कौन सी आकृति बहुभुज नहीं है, कारण बताइए। कौन सा आकृति इसे बहुभुज नहीं है। ये देखिए आकृति 2 हम लोग बहुभुज है नहीं है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल, लिखेंगे आकृति 2 बहुभुज नहीं है। कारण बताने में बोला है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, क्योंकि रेखाखंड से बनी नहीं है, रेखाखंड से बनी नहीं है। यही हम लोग क्या है आंसर फाइनली हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चौथा नंबर को। नेक्स्ट देखिए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि संभव है तो निम्नलिखित की रचना कीजिए। यदि संभव है तो इसको क्या करना, हम लोग को रचना करने के लिए बोला, उसके बारे में। ए नंबर में क्या बोला, एक बंद आकृति जो बहुभुज नहीं है। एक ऐसा बंद वाला आकृति बनाना है जो बहुभुज नहीं होना चाहिए। मान लीजिए ऐसा बंद जो बहुभुज नहीं होना चाहिए। मान लीजिए ये आकृति हम लोग बहुभुज है नहीं है, क्यों, क्योंकि ये रेखाखंड में नहीं है, बंद है। हम बी नंबर में क्या बोला, केवल रेखाखंडों से बनी आकृति जो बहुभुज नहीं हो, जो बहुभुज नहीं हो। नेक्स्ट हम लोग बी नंबर में दिया हुआ है, केवल रेखाखंडों से बनी आकृति जो बहुभुज नहीं हो। मान लीजिए एक आकृति बना हुआ है, मान लीजिए ऐसे और ऐसे, ये हम लोग का बहुभुज है, रेखाखंड से बना है लेकिन आकृति बहुभुज नहीं है। नेक्स्ट क्या बोला, सी नंबर में दो भुजाओं वाला एक बहुभुज बनाए। दो भुजाओं वाला एक बहुभुज बनेगा नहीं, संभव है, संभव नहीं है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, लिखेंगे संभव नहीं है, नहीं है। यही हम लोग क्या है फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। आप लोगों का आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें, कि ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं आप लोग को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।